जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। या दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी लेखपाल के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। जो हम लोग की सीरीज चल रही है उसके 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। उसका ये नवा प्रैक्टिस सेट है और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा, उत्कर्ष क्लासेस जो है जोधपुर वाली, उसके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उन्हीं में से टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, उसके 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। ये नवा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला प्रैक्टिस सेट। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, यानी कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो पूछ रहा है, लागत मूल्य कह रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है। 8 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि 10 खरीदता था, 10 चीजें कोई खरीदी और 8 चीजें बेचने पर उसकी लागत निकल आई। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की प्रॉफिट हुई। 2 की प्रॉफिट किस पर हुई? कितनी चीजें बेची उसने? 8। तो 8 चीजें बेची, 2 की प्रॉफिट हुई, इंटू कर देंगे 100। यहां कर देंगे 2 से काटेंगे इसको 4 और 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25। तो टोटल जो हमारा जो हुआ है, बिजनेस हुआ है, उसमें 25% की प्रॉफिट हुई है। तो यहाँ यही पूछ रहा है हानि या लाभ हुई है। तो लाभ हुआ है, कितना का हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है। 10 चीजें खरीदता था, 10 चीजें उसने खरीदी, 10 चीजों का जो लागत मूल्य है वो 8 पुस्तकों के लागत बिक्री मूल्य के बराबर है। यानी कि 2 की प्रॉफिट किया और टोटल चीजें कितनी बेची? 8। 2/8 करेंगे और सीधे यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो देखिए 12, 28, 21 और 28 से जो संख्या विभाजित होगी वो क्या होगी? इसकी एलसीएम होगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? 12, 18, 21 और 28, इसका हम लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम लेने के लिए क्या बताते हैं? या तो इनको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। देखिए 4 तिया 12, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 तिया 21, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 चौको 28। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है? इस वाले में से 4 कॉमन मिल गया यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए 9 का 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है यहाँ पर? 9। तो यहाँ से 9 ले लिया। उसके बाद क्या है? 7। तो यहाँ से 7 ले लिया। ये हमारा हो गया यहाँ पर एलसीएम। अब देखिए 9 चौको 36, 36 का गुणा करेंगे 7 में। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? 6 7 42, 4 7 21 4 25, 252। 252 इसका आ गया क्या? एलसीएम। ये 252 वो नंबर है जिसमें आप 12 से भाग दें, चाहे 18 से भाग दें, चाहे 21 से दें, चाहे 28 से दें, प्रत्येक जो भी नंबर जाए इस 252 में इन चारों से भाग चला जाएगा। लेकिन वो बोल क्या रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये तो कितने की है? ये 3 अंकों की है। अब बोल रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। इसका मतलब ये है कि 252 में ऐसी किस संख्या का गुणा करा जाए जो 9999 के आसपास पहुंच जाए, उससे बड़ी ना हो। तो देखिए क्या करेंगे? 250 इसको मान लीजिए अप्रोक्स 250 है। 250 है, अगर हम 250 में 40 का गुणा कर देंगे तो लगभग वो 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा। 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा, यही 9999 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 252 में हम क्या करेंगे? गुणा 40 का करेंगे। 252 में 40 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 0, 4 दूनी 8, यहाँ पर 5 चौको 20, यहाँ हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 1000, 10,080 आ गया। अब ये क्या हो रहा है? 9999 से ज्यादा हो जा रहा है। हमको क्या चाहिए था? 9999, 4 अंकों की चाहिए थी, ये 5 अंकों की हो जा रही है। तो 4 अंकों की चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसमें से 252 माइनस कर देंगे, क्योंकि 252 वही हमें समझ, इसका ही मल्टीपल चाहिए हमको। तो 252 यहाँ पर इसका मल्टीपल है, तो 252 इसमें से माइनस कर देंगे और जो हमारा संख्या निकल के आएगी वही हमारी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ निकल के आएगा 9828। 9828 जो क्या है? 252 का एक मल्टीपल है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 12, 18, 21 और 28 से भाग चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9828। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। इसमें भाग देंगे आप, इसमें भाग देंगे 252 का, 252 का भाग देंगे, इस तरीके से 52 भाग देते चले आएंगे। फिर जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को उठा के 9999 में से घटा देंगे, वहां से भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको जो सरल लग रहा हो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें? उसके बाद बोला है इनकी भुजाएं 40 मीटर और 60 मीटर की है। तो ये 40 मीटर मान लीजिए
ये 60 मीटर मान लीजिए। उनका एक बिगड़ कितने का है? 80 मीटर लंबा है। एक बिगड़ 80 मीटर लंबा, तो यहां से एक बिगड़ डालिए इस पे। ये बिगड़, जब ये बिगड़ पड़ता है तो ये दो बराबर भागों में, एक पार्ट ये हो जाता है, एक पार्ट ये बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 80 ये है, ये 80 हो गया, इसका एक विकेट दे रखा है। यहाँ देखिए ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है। तो कोई इनका ना ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, अलग अलग भुजाएं दे रखी हैं। अगर हम केवल इसका, इस वाले पार्ट का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, उसका हम डबल कर दें, तो हमारा पूरा जो समानांतर चतुर्भुज है उसका हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक त्रिभुज जो हमारा है 40, 60 और 80, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। जब तीनों भुजाएं हमको अलग अलग पता होती हैं, तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तब लगाते हैं हम हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या होता है, यहां पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप एस निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप होता है, तो परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, 8 से 14 4 18 180 हो जाता है अगर परिमाप होता है। लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप की बात हो रही है, तो बटे में कर देंगे 2, तो हो जाएगा यहाँ से 90। अब यहाँ पे अर्ध परिमाप हमारा निकल के आ गया 90। हम किस फार्मूले में रख देंगे, हीरोज फार्मूले में इसको रख देंगे। तो हीरोज फार्मूला देखिए क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया। अब यहाँ देखिए एस की जगह पर यहाँ पर क्या है 90, यहाँ लिखेंगे 90। फिर एस में से 90 में से घटाएंगे किसको, 60 को। 90 में 60 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 30। फिर 90 में से 80 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। फिर 90 में से 40 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब देखिए यहां पर, यहां देखिए क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 90 को 30 गुणा 3 लिख सकते हैं इस 90 को। फिर 30 को 30 की तरह ऐसे लिख लीजिए। फिर यहां से 10, अब 50 को क्या लिख सकते हैं 10 पना 50। अब देखिए कौन कौन से जो पेयर बन रहे हैं, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। इधर से 30 बाहर आ गया, इधर से 10 बाहर आ गया। अब अंदर देखिए क्या बचा है, अंदर बचा है 5 और 3, 5 3 15। तो देखिए यहाँ वैल्यू क्या आ गई 300 अंडर रूट 15। ये आ गया हमारा एक जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। अब इसका अगर हम डबल कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 300 अंडर रूट 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 600 अंडर रूट 15। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए 600 अंडर रूट 15, ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला एक त्रिभुज का परिमाप, यहां पर देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा है 54 मीटर। देखिए 54 मीटर दे रखा है। उसकी जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5 6 और 7। यहां से देखिए अनुपात दे रखा है 5 6 7, इसका मतलब 7 6 13, 13 5 18। 18 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 54। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 18 3 54, एक की वैल्यू हो गई 3। अब क्या करेंगे, हमको भुजाएं पता लग जाएंगी। तो 3 का गुणा करेंगे 5 में, इधर देखिए इस वाले में, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 5 में, एक भुजा आ गई 15। 3 का गुणेंगे 6 में तो एक भुजा आ गई 18। 3 का 7 में करेंगे तो एक भुजा आ गई 21। फिर वही वाली कंडीशन बन रही, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और इसका हमको चाहिए क्या है, इसका चाहिए हमको क्षेत्रफल। एक त्रिभुज की 3 ये भुजाएं हैं 15 15 18 और 21, ये 3 भुजाएं हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे और हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही हीरोज फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे एस बराबर क्या होता था, तीनों भुजाओं को जोड़कर बट्टे में कर देंगे 2, 21 18 15 बटे में कर देंगे 2। इनको जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 अपॉन में 2 करेंगे तो हो जाएगा 27। तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 27। अब इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे। देखिए इस फॉर्मूले में रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे एस होगा कितना हमारा दिया गया 27 इंटू 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो बचेगा 9। 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा 12। देखिए इसकी फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पर 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 9 या 27, 6 को 6 ही लिखा रहने दीजिए, 9 को 9 ही लिखा रहने दीजिए, उसके बाद 12 को लिख दीजिए 6 दूनी 12। अब देखिए बाहर क्या क्या आएगा, एक तो ये पेयर मिल गया, एक पेयर हमको मिल गया ये, तो एक 9 बाहर आ जाएगा और एक 6 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 3 6, तो 2 3 6 अंदर बच गया। तो देखिए 9 चौक 54, 54 अंडर रूट 6, 54 अंडर रूट 6। देखिए किस ऑप्शन में है 54 अंडर रूट 6 वर्ग मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 54 अंडर रूट 6 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्ग है
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग है कोई, वर्गाकार कोई पार्क है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ क्या दे रखा है 25, ए बराबर क्या आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर की भुजा वाला कोई एक वर्गाकार पार्क है। उसके बाद क्या बोल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर लगाता है। पार्क का एक चक्कर लगाता है, पार्क का पूरा चक्कर लगाने में, देखिए पार्क का पूरा चक्कर लगाएंगे तो पूरा चक्कर मतलब जो हो जाएगा वो उसकी परिधि हो जाएगी, तो वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, 4a मतलब 5 का गुणा कर देंगे 4 में तो हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि जो टोटल पार्क की लंबाई है, पार्क की लंबाई है, पूरा एक चक्कर है वो कितने मीटर का 20 मीटर का, वो 20 किलोमीटर का। बोला 3 किलोमीटर को चक्कर लगाने में कितना 1 घंटा लगता है, तो 3 किलोमीटर का चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, तो 20 किलोमीटर का चक्कर लगाने में कितना घंटा लगेगा 20/3। तो देखिए 3 का इसमें भाग देंगे 3 18, 6 घंटा, 6 घंटा 2/3, 6 सही 2/3 घंटा। अब 2/3 को भी अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो हम यहाँ 60 का गुणा कर देंगे, देखिए 3 से काटेंगे 20 बार, 20 दूनी 40, तो 6 घंटा 40 मिनट। देखिए किस ऑप्शन में 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट, देखिए 6 घंटा 40 मिनट है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा क्या 346.5। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 346.5। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 346.5 इंटू 7 बटे हो जाएगा क्या 22। अब देखिए किसको काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे देखिए 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 पन्ने 55, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको किससे काटेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा था, उसके बाद इसको काटेंगे 2 से, जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा देखिए 15.75 ये आ गया। उसके बाद देखिए इसका गुणा करेंगे, इसका जो गुणा करेंगे इसमें तो देखिए क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 110.25 ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ से आर हटाएंगे, आर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, जब इधर अंडर रूट लग गया तो 110.25 है। अब यहाँ से पॉइंट अगर हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 25 है तो ये देखिए किसका स्क्वायर है 25, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर इस टाइप से 25 आ जाए तो यहाँ पर आप 5 लिख लेंगे, और जो ये बच्ची संख्या है इसका देखिए किसका किसका गुणा है 110 में, देखिए 10 और 11 का गुणा है, तो जो छोटा वाला नंबर है 10 इसको हम ले लेंगे, तो ये जो हमें दे रखा है 110/25 ये 105 का स्क्वायर है, और यहाँ से देखिए एक स्क्वायर है तो 105 बाहर आ जाएगा, नीचे से 100, ये 10 का स्क्वायर है, यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। अब जब 10 का इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 10.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आर बराबर निकल के आ गया हमारा, आर बराबर यहां से निकल के आ गया 10.5। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या परिधि पूछी है, तो परिधि क्या होती है वृत्त की 2 पाई आर। अब यहां से देखिए 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे 10.5। अब देखिए इसको काटेंगे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 7 पना 35, यहाँ आ गया 1.5, 1.5 का करेंगे 2 में गुणा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 22 बराबर हो जाएगा 66, यहां से आ गया 66 सेंटीमीटर। देखिए 66 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, यहाँ पर देखिए 94% अगर पास हुए हैं, टोटल 100% है तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 94 घटा देंगे तो 6% जो होंगे वो हुए हैं फेल। और यही फेल की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी दे रखी है 33, यानी कि 6% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 33। पूछ क्या रहा, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो कितने थे टोटल 100%, तो 6% की वैल्यू पड़ता है 33, तो 100% की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/6 गुणा हो जाएगा 100 का। अब देखिए इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 50, तो 50 का 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 पने 55, 550। टोटल स्टूडेंट जो है वो है 550। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड कीजिए। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम होगा कि इसके फैक्टर करेंगे। जो 18 ये दे रखा है 18, और यहाँ पर ये देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो पहले सबसे पहले काम करेंगे इसका आपस में गुणा कराएंगे तो हो गया कितना 18।
और 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे चाहे जोड़ने या घटाने पर किसी तरीके से भी 9 आ जाए। तो देखिए 18 फैक्टर करेंगे 6 3 18। अब देखिए इनको जोड़ने पर 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है 9, तो यही इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस 18। अब यहाँ देखिए x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा x माइनस 6। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 3, तो इधर बचेगा x माइनस 6। अब इन दोनों में से x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x और माइनस 3। तो x माइनस 3 देखिए किस, ये देखिए x माइनस 6 और x माइनस 3 ये इसके फैक्टर हो गए। तो देखिए किस ऑप्शन में है x माइनस 6 और x माइनस 3। यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा ये करेक्ट हो गया, x माइनस 6 और x माइनस 3 इसका ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से देखिए अगर आप ये हाँ हो गया, समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज, कोई एक समकोण त्रिभुज है उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब उसकी तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, कितना 24। बोल रहा है इसका विकर्ण, विकर्ण जो है ये कर्ण जो है ये है 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का है, तीनों भुजाओं का योग दे रखा है 24, तो दो भुजाओं का योग कितना बचेगा, मान लीजिए ये है x ये है y, तो x प्लस वाई प्लस 10 बराबर कितना दे रखा है हमको 24। यहां से 10 इधर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर हमको बचेगा 14। और ये कह रहा है ये कौन सा है, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर ये 10 है तो देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है 8 6 और 10, ये हमको प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये होता है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। कैसे होता है, ये 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो इन दोनों का योग जो होगा 64 प्लस 36 ये 100 हो जाएगा, इधर भी 100। अगर ये है तो ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज की ये प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ से देखिए ये वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये देखिए दो भुजाएं जो बची हैं उनका योग कितना है यहाँ पर 14, यहाँ से देखिए 8 और 6 14, यानी कि यही वो हो जाएंगी, एक हो जाएगी 8 और एक हो जाएगी 6, एक भुजा हो गई 8 और एक भुजा हो जाएगी आपकी 6, ये क्या हो जाएगी 8 एक 6 हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार कितना है यहाँ पर 8, ऊंचाई कितनी है 6, तो 8 इंटू 6, अब 2 से काट देंगे 2 चौकू 8, 6 चौकू यहाँ से कितना हो जाएगा 24, इसका सही आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बोला एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर की है। यहां से देखते हैं एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दे रखी है 100 मीटर की। तो देखिए कोई समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले काम करेंगे समचतुर्भुज एक ड्रॉ कर लेंगे। यहां से देखिए कोई एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज बना लिया, उसमें बोल रहा है प्रत्येक भुजा 100 मीटर की है, मान लीजिए 100 मीटर की सारी भुजाएं जो होंगी वो 100 मीटर की होंगी। बोल रहा है एक विकर्ण, एक विकर्ण जो दे रखा है ये वो दे रखा है 160। इसका देखिए क्या होता है विकर्ण, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 पहला विकर्ण और d2, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समचतुर्भुज का ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हमको एक विकर्ण पता है, एक विकर्ण पता है कितना है वो 160 मीटर का, तो हमको दूसरा विकर्ण निकालना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है और दो बराबर भागों में इसको विभाजित करता है, जो भी विकर्ण होता है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए 160 का है, टोटल 160 है, यहाँ पर दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 80 और यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा तो ये उसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार 80, तो वही देखिए वही वाली ट्रिपलेट बन गया 80 60 और 100। तो जो हमारा दूसरी भुजा हमको ये वाले ये है ये हमको पता लग जाएगी, ये कितना हो गई 60, जब ये 60 हो गई तो पूरा ये देखिए दो बराबर भागों में बांटता है तो ये भी 60 हो गई, तो 60 और 60 कितना 120, ये हमारा जो दूसरा विकर्ण पता लग गया हमको वो हो गया कितना, वो हो गया 120 का। अब हम सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्योंकि दोनों विकर्णों की हमें जरूरत रहती है इस वाले फॉर्मूले में। देखिए तो यहाँ पर देखिए 1/2, पहला हमको पता था कितना 160 पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण भी हमारा निकल गया है 120। अब देखिए 2 से काट देंगे तो 80 और 12 8 96, तो यहाँ से हो जाएगा 9600। देखिए किस ऑप्शन में 9600 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आपको पहले भी कराया जा चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं उसको समझ पाया तो एक बार फिर समझ लीजिए। जिस तरह भी यहाँ पर वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस होते हैं
उनको थोड़ा निकालना है, इसके माध्यक इसका बहुलक निकालना थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए मैंने देखिए कल आपको बहुलक वाला क्वेश्चन फंसा था वहां पे, तो वो वाला कराया था वहां पे। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे इसका, देखिए माध्यक है, माध्यक बोल रहा है, माध्यक है 525। तो सबसे पहले देखेंगे 525 कहाँ पे लाई कर रहा है, 500 600 के बीच में आता है। इसका मतलब हमको ये वाला वर्ग अंतराल लेके चलना है, इस वाले से हमें फोकस करना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसको फॉर्मूला, इसकी बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है 100। तो टोटल यहाँ पर बारंबारता कितनी है 100, इनका योग है। इन सबको जब जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो इनकी जो बारंबारता का योग निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 100। 100 निकल के आएगा बारंबारताओं का योग। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना रहता था संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए क्या होता है, इधर एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं संचयी बारंबारता का। ऐसे देखिए इधर से यहाँ पे हो गया, यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता लिख लेते हैं। संचयी बारंबारता हो जाता है CF। यहाँ पहले 2 है तो 2 ही रहेगा, फिर 2 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 7। इसी तरीके से जो इधर है वो जोड़ते चले जाएंगे, 7 + x, 7 + x में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 × 7 21, 12 × 7 19, 19 + x। इसी तरीके से हमको यहाँ पर लिखते चले जाना। 19 में जोड़ेंगे 17 को तो हो जाएगा 36 + x, इसको जोड़ेंगे इसमें, इस टाइप से लिखते चलेंगे 56 + x, 56 + x इसमें जोड़ेंगे 56 + x + y। उसके बाद देखिए 56, इसके बाद इसमें जोड़ देंगे 56 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 + x + y। 65 में जोड़ेंगे 7 को तो 65 और 7 कितना हो गया 72 + x + y। अब 72 में जोड़ेंगे 4 तो 76 + x + y। 76 + x + y यहाँ पर है 100। तो ये देखिए टोटल है यहाँ पर 100। तो देखिए क्या हो जाएगा 76 + x + y। यहाँ पर टोटल कितनी दे रखी है, यहाँ पर बारंबारता का योग वैसे निकल के आया इतना, और वैसे क्या है 100, तो वैसे हो गया 100। अब 76 को इसमें से माइनस कर देंगे तो x + y बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 24। x + y निकल के आएगा कितना 24। हमको x और y का योग चाहिए, x और y का अलग अलग मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है L। देखिए यहां पर माध्यक का फॉर्मूला होगा L + ny2 माइनस का हो जाएगा CF अपॉन में हो जाएगा F इंटू हो जाएगा यहाँ पर इंटू हो जाएगा H। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। L क्या है यहाँ पर, L मैंने कल भी बताया था, जिसकी बात हो रही है उसका स्टार्टिंग वाला। ये देखिए ये L होगा यहाँ से 500। माध्यक हमको कितना दे रखा है, माध्यक दे रखा है 525 प्लस n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर है 100। टोटल बारंबारता हुआ कितना है 100, तो n/2 करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस का CF देखिए जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, जिस यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला ये कौन सा हो जाएगा 36 + x। तो 36 + x हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 36 + x अपॉन में हो जाएगा देखिए f यहाँ पर कितना है f की बात हो रही, तो f देखिए कितना है यहाँ पर f है 20। देखिए यहाँ पर बारंबारता कितनी है, यहाँ पर इसकी बारंबारता है 20, तो अपॉन में हो जाएगा 20। और h क्या होता है, h इनके वर्गांतराल में अंतर, तो 100 200 में कितने का अंतर है 100 का। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 525 में से 500 चला जाएगा इधर, तो यहाँ बचेगा कितना 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 50 माइनस का 36 माइनस का x बटे हो जाएगा 20 इंटू हो जाएगा कितना 100। अब इसको काट दीजिए 20 से, देखिए 20 से काटेंगे इसको तो 20 × 5 = 100। ऊपर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 14 माइनस x इंटू 5 बराबर यहाँ देखिए क्या बचा 25। अब इसको देखिए गुणा करेंगे तो 25 बराबर हो जाएगा 14 × 5 = 70 माइनस का 5x। यहाँ से देखिए जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5x इधर आ जाएगा, तो 5x इधर प्लस में हो जाएगा और 70 माइनस हो जाएगा क्या 25 के बराबर, यहाँ क्या बचेगा 45। इसको जब घटाएंगे 70 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 45 और x बराबर हो जाएगा 45/5, तो यहाँ से आ जाएगा 9। ये निकल के आ गया 9। अब x की वैल्यू हमको पता लग गई कितनी है 9, और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था x + y, यहाँ पर निकल के कितना आया था हमारा, यहाँ पर x + y निकल के आया था 24 के, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 9 + y बराबर हो जाएगा 24, तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस का 9, तो यहाँ से आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 9 और 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला दो संख्याओं का एचसीएफ जो दे रखा है, यहां से देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ पर हमको एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर देखिए 13, क्या लिखेंगे 13, 13 गुणा एलसीएम क्या दे रखा है हमको 1989, तो 1989 यहाँ लिखेंगे 1989 बराबर देखिए पहली संख्या क्या है 117, तो पहली संख्या है 117, तो दूसरी संख्या हमसे पूछा, दूसरी संख्या हो जाएगी 100। 13 से इसको काटेंगे, 13 से 9 टाइम्स जाएगा, 9 बार जाएगा, और 9 से देखिए इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, एक बचा 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 221 जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 221। देखिए एक ऑप्शन तीसरा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 5:6। इनका जो एचसीएफ है 12, तो इन संख्याओं का एलसीएम पूछा है। तो देखिए जब 12 एचसीएफ है इसका मतलब 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, तो 12 गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 60, संख्या एक हो जाएगी 60, और 12 6 में गुणा करेंगे तो एक संख्या हो जाएगी 72। तो देखिए संख्या हो गई ये, इसका एचसीएफ जो है वो कितना है यहाँ पर 12, हमसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा, इसका करेंगे 72 का 5 टाइम्स, तो 360 में 60 का भी भाग चला जाएगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 360 इसका एलसीएम हो जाएगा 360। वैसे आप निकालना चाहे, अगर आपको वैसा नहीं रियली ट्रिक नहीं पता है तो आप 60 और 72 का ऐसे लिख के आप उस तरीके से भी बेसिक फॉर्मूले से भी आपको एलसीएम निकाला जा सकता है। इसका एलसीएम आ जाएगा 360। आप किसी भी तरीके से आपको जो सरल लग रहा है आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है क्रेडिट कार्ड द्वारा खर्च किया गया कुल धन यहाँ पर कितना दे रखा है 20,555। इनमें से बोल रहा है स्टेन चार्ट में बैंक भाग जो दे रही है, स्टेन चार्ट देखिए कहां पर है 15%। तो देखिए हम क्या करेंगे 20,555 का 15% निकालेंगे, तो 15 बटे हो जाएगा कितना 100। अब सबसे पहला काम करेंगे 15 का इसमें हम कर देंगे गुणा, जब 15 का इसमें हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 38। यहाँ पर देखिए जब 15 का इसमें गुणा करेंगे 39 नंबर 39 38 0 83 30 83 25 आ जाएगा इसका गुणा, अपॉन में क्या है 100, तो दो अंकों बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 30 83.25। तो देखिए किस ऑप्शन में 30 83.25 ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे देखिए इस क्वेश्चन क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको गुणा करना है केवल और आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तो क्या बोल रहा है स्टेट बैंक कार्ड देखिए कहां पर है, स्टेट बैंक कार्ड है आपका ये 12%, स्टेट बैंक प्लस आईसीआईसीआई कार्ड, तो यहाँ 12% है, आईसीआईसीआई कितना वो भी 12%। फिर क्या बोल रहा है दोनों कार्ड के द्वारा खर्चा, तो दोनों कार्ड के द्वारा कितना खर्चा है 24 का। बोल रहा है अधिक सिटी बैंक द्वारा कार्ड, सिटी बैंक द्वारा देखिए सिटी बैंक कितना 26, तो सिटी बैंक द्वारा कितना खर्च हो रहा है 26, तो कितना ज्यादा है 2%, 2 ज्यादा है 2% का ज्यादा है। बोल रहा है कितना ज्यादा है खर्च कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर हमको रुपए में खर्च चाहिए, तो टोटल देखिए 20,555 का हमको क्या निकालना रहेगा 2% निकालेंगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 का गुणा देखिए इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे हम तो देखिए यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा तो हो जाएगा यहाँ पर 4 1 1 1 और 0 ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे 2 अंकों बाद दशमलव, जब 2 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 411.1 करोड़। यहाँ से देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, बोला एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई, देखिए आयत का परिमाप क्या दे रखा है 52 और उसकी चौड़ाई दे रखी है हमको कितनी 12, तो आयत का परिमाप होता क्या है 2l + b बराबर कितना दे रखा है हमको 52। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो b की वैल्यू 12 दे रखी है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए 2l + 2b बराबर हो गया 52। अब यहाँ पर b की वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे तो 2l प्लस हो जाएगा 12 दूनी 24 बराबर हो गया 52। देखिए 2l बराबर हो जाएगा 52 माइनस का हो जाएगा 24, जब इसको इसमें से घटाएंगे 52 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 28 बचेगा। 28 में हम देखिए 2l बराबर 28 तो l बराबर क्या हो जाएगा 14, तो l बराबर 14 हमको है और b बराबर हमको कितना है 12, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई यहाँ पर दे रखी है 14
और चौड़ाई दे रखी है 12। तो देखिए इसमें गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 8, 12 12 4 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ से तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, बोला आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। सबसे देखिए यहाँ पर आज माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस फॉर्म में रखना पड़ेगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। तो हम बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। देखिए सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 18, 18 के बाद आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 28, फिर 32, 32 के बाद देखिए क्या है 34, 36, 36 के बाद उससे बड़ा क्या है 36 के बाद 48, 48 के बाद 54 और फिर 60। तो देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10 में कर देंगे 2 का, तो पांचवा नंबर माध्यिका हो जाएगी। देखिए माध्यिका पांचवा नंबर, तो 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर क्या है 34। तो 34 इसका आंसर हो गया। इसकी माध्यिका जो होगा, माध्यक होगा वो हो जाएगा 34। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 34। अब देखिए इधर से क्या करेंगे, देखिए ऐसे पहले ऐसे भी कर सकते हैं, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से, एक इधर से और फिर एक इधर से, जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप किसी तरीके से भी, आपको जो सरल लग रहा है आप उस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर। देखिए कोई एक समचतुर्भुज बना लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है हमको, दे रखा है 216। क्षेत्रफल होता क्या है 1/2, एक दोनों विकर्णों का गुणनफल, वो दे रखा है हमको कितना 216। हमसे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 216 दे रखा है, एक विकर्ण हमको पता है 24 है, तो दूसरा विकर्ण यहाँ से हम निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए निकाल लेते हैं पहले, एक 24 है, दूसरा हमको निकालना है, तो दूसरा x हो गया बराबर हो गया 216 के। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 12, और 12 से देखिए इसको काटेंगे, 12 एकम 12, और यहाँ पर कितना बचा 9, 12 8 96। तो हमारा जो दूसरा विकर्ण निकल के आ गया वो निकल के आ गया है 18। अब देखिए यहाँ पर इसको हम रखते हैं, जहाँ यहाँ देखिए एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। देखिए अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो समचतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी होती है, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर जो बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे और इनकी बराबर भागों में विकर्ण को बांटते हैं। तो अगर 18 सेंटीमीटर का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा। अगर ये 24 का है तो ये 12 का हो जाएगा और ये 12 का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सामने होता है क्या, कर्ण। कर्ण हमको पता नहीं क्या है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के आधार, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। यहाँ पर आधार स्क्वायर, आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225। अब 225 एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर, एक्स बराबर क्या आ गया 15, यानी कि ये आ गया जो वो आ गया 15 आ गया। अब विकर्ण हमको पता चल गया, एक भुजा हमको पता चल गई 15, और समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज है, एक भुजा अगर 15 है तो चारों भुजाओं का कितना हो जाएगा 4a, 15 चौकू 60। तो इनका जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 60। वही हमसे पूछा था समचतुर्भुज का परिमाप निकालना, तो परिमाप यहाँ से कितना हो जाएगा 60, 15 चौकू 60। एक भुजा 15 है तो चारों भुजाएं कितनी होगी 15 चौकू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या के 20% को, यदि किसी संख्या के 20% को, यानी कोई संख्या मान लीजिए अगर x है तो x का 20%, 20% परसेंट हटेगा तो नीचे हमको सॉल्व मिल जाएगा को 20 जोड़ने पर। इसमें अगर 20 जोड़ते हैं तो क्या बोल रहा है स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो स्वयं संख्या क्या थी, हमने क्या मानी थी x, तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखिए 20 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5, तो यहाँ बचेगा x/5 प्लस का 20 बराबर हो जाएगा x के यहाँ से। अब देखिए x/5 जो है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x/5 बराबर 20। देखिए 5 का ऊपर हो जाएगा गुणा, तो 5x माइनस का x/5 बराबर 20। यहाँ से देखिए क्या है 4x/5 बराबर 20। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 पंचे 20 और 5 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो x बराबर आ जाएगा कितना 25। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 25। 25 वो नंबर है जिसका 20%, तो 25 का 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का 20% हो जाएगा 5। अब 5 को अगर हम 20 में जोड़ेंगे, 5 को 20 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 20 का 20% करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 को हम 20 में जोड़ेंगे तो होना चाहिए था कितना, होना चाहिए था सेम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आ रही 24, यहाँ आ रही 20। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। तो आपको जो सरल लग रहा है आप उस तरीके से करिए क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पे जब एग्जाम टाइम पे आपको जो इजी मेथड होते हैं
वही याद रहते हैं, आप बेसिक मेथड याद रहते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो वहां पर बहुत कम आती है, तो उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बैक टू बैक प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो ट्रिक आपकी 100% हो जाएगी। बोल रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि जो है वो 25% है। यानी कि अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपए है और इसकी हानि, इस पर हानि जो है वो 25% हुई है, 25% की हानि हुई तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 रुपए। यानी कि अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 125 रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 125 रुपए, इस पर हानि कितनी हुई है 25 रुपए की, तो बोल रहा है क्रय मूल्य के आधार पर, तो क्रय मूल्य के आधार पर देखिए हानि है 25 रुपए की, और किस पर हुई है, क्रय मूल्य पर, तो 125 इंटू हो जाएगा 100। देखिए 25 से इसको काटेंगे, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे इसको तो 20%। क्रय मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो 20% की हानि हुई है, वैसे जो हानि थी वो थी 25% विक्रय मूल्य के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कॉलोनी ए बी और सी में कुल मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या बतानी है कितनी है। तो यहां से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए महिलाओं की संख्या, तो यहां पर देखते हैं, लिख लेते हैं इधर पहले ए बी और सी। यहां पर हमको बताना, तो देखिए ए में कितने निवासी हैं 1250, देखिए 1250। बी में कितने निवासी हैं 2050, और सी में हमारे कितने निवासी हैं 1800। ये टोटल निवासियों की संख्या, हमको किसकी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की। तो हम यहाँ पर चलते हैं अब ए वाले इसमें, तो देखिए महिलाओं वाला कौन सा है, बीच वाला, तो ये देखिए ये महिलाओं का हो गया ए में, बी में और सी में। तो यहाँ देखिए टोटल कितना है 34, 36, 70 और 30, 100, तो टोटल हमारी 100 की बात हो रही है। हमको किसकी चाहिए, 36 की वैल्यू चाहिए, तो 36 की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 100% की वैल्यू दे रखी कितनी 1250, हमको 36% निकालना है, तो इसमें हम 36 का गुणा कर देंगे, इसमें हम किसका गुणा करेंगे, बी वाले में 30 का, 30%, 30% मतलब यहाँ 100 हो जाएगा, या 36/100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1800 में किसका गुणा करेंगे हम 42% निकालेंगे, तो 42 बटे हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, इससे 1 जीरो ये गया और इससे ये कट गया। यहाँ से देखिए इससे इसको काट देंगे, जब इसका गुणा करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे प्रॉपर, तो यहाँ से देखिए 46 मेंबर, तो इसका जब गुणा करेंगे आपस में, यहाँ से आ जाएगा 450। यहाँ से जब इसका 6 पंजे 30 करेंगे तो एक नीचे से एक जीरो आउट कट जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 615, और जब इस वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 18 चौक यहाँ से कितना आ जाएगा 756 आ जाएगा ये। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि इनकी तीनों की कुल संख्या पूछा था, तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 6 5 11, 11 लास्ट में यूनिट प्लेस आ रहा है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1821, क्योंकि इसी में केवल यूनिट प्लेस में 1 है और किसी में 1 नहीं है, तो यही हमारा आंसर आएगा। पूरा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं रहती है, आप पहले एक बार ऑप्शन देख लिया करिए, अगर ऑप्शन में यूनिट प्लेस में मिल रहा है तो सीधे आंसर मार के आगे बढ़ जाइए। बोला सभी कॉलोनियों को मिलाकर निवासियों की औसत संख्या, तो ये औसत संख्या यहाँ पर संख्या दे रखी है कितनी, ए में कितने रहते हैं, बी में, सी में, इस टाइप से, तो इन पांचों को जोड़कर बटे में कर देंगे 5, तो इनका औसत निकल आएगा। जब इन पांचों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7870/5, जब इसका इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 1574। देखिए किस ऑप्शन में 1574 इसका हो जाएगा औसत, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पर देखिए कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, x² + x + 1 = 0। अब इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, x² + bx + c = 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, b की वैल्यू भी क्या है 1, और c की वैल्यू भी क्या है 1। अब हम किस में रखेंगे इसको, d में। d बराबर क्या होता है यहाँ पर देखिए, d बराबर होता है b² माइनस का होता है 4ac। अब देखिए b² की जगह पर रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का 4 × 1 × 1, a और c की वैल्यू क्या है 1 1, तो 1 में से हम 4 को घटाएंगे तो आ जाएगी -3। यानी कि जो d की वैल्यू है, d बड़ा है किससे 0 से, d बड़ा है किससे 0 से, क्योंकि 0 से बड़ा है, यहाँ पर -3 आ रहा है, और ये 0 से छोटा है, यानी कि ये d बड़ा है और वो छोटा है। तो b² - 4ac जो दे रखा है यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या दे रखा है 48, यहाँ पर b² - 4ac, b² - 4, d बड़ा नहीं d छोटा है, क्योंकि ये -3 है,
तो डी हो जाएगा हमारा छोटा है, 0 हो जाएगा बड़ा, डी हो जाएगा छोटा, यहां से ये गलत हो जाएगा, डी छोटा है, डी छोटा है 0 से, 0 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा जब होता है तब उससे पहले हम लोग आपको क्या बता रखे हैं, जब 0 से छोटा होता है डी, तो वहां पर दोनों मूल काल्पनिक होते हैं, दोनों मूल काल्पनिक होते हैं। अगर डी अगर 0 के बराबर है, डी अगर 0 के बराबर है, डी बराबर अगर 0, देखिए कल वाले उसमें आया था, तो उसके जो मूल थे वो वास्तविक एवं समान थे, वास्तविक एवं समान थे। तो यहां पर जहां पर डी जो है वो 0 से छोटा है, तो यहां पर इसके जो मूल होंगे वो होंगे सभी मूल काल्पनिक होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। बोला दो समरूप त्रिभुज एबीसी समरूप है PQR के। तो बोला जब इनके दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल क्रमशः दे रखा है 36 और 49, तो इनकी जो भुजाएं दे रखी, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए। तो मान लीजिए अगर AB अपॉन में PQ, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है तो AB के स्क्वायर करेंगे और PQ के स्क्वायर, यही इनके अनुपात, यही जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, इसके अनुपात के यहाँ पर बराबर हो जाता था। अब यहाँ क्या करेंगे, AB अपॉन PQ, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएंगे स्क्वायर, तो 36/49। अब 36 का देखिए किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का। तो यहां से देखिए संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 6:7, 6:7 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा देखिए यहाँ पर DE, जो ये वाली भुजा है ये BC के समानांतर है। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे इसको प्रॉपर्टी लगती है, तो यहां से देखिए किससे ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, AD अपॉन DB। देखिए यहां पर हमने ये वाली AD ली है, तो इसी के सामने हम लेंगे इधर की AE, यहां लेंगे AE, और इधर से क्या लिया था हमने, यहां से DB लिया था, तो इधर से हम लेंगे क्या, EC, इधर से हो जाएंगे EC। अब हमको देखिए क्या दे रखा है, AD बराबर कितना दे रखा है X, DB बराबर यहां से कितना दे रखा है X माइनस 2, AE बराबर दे रखा है X प्लस 2, और EC दे रखा है हमको X माइनस 1, x माइनस 1। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीपल करा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा x इसमें गुणा x स्क्वायर, x माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 4, इस माइनस से इस माइनस को चला जाएगा, तो x बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये 9वां प्रैक्टिस सेट था। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट मैं कराने वाला हूं। ये अगर 10 प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से लगा लिए तो मैं वादा करता हूं आपको कि 25 में से कम 23 प्लस आप क्वेश्चन करके आने वाले हैं मेन एग्जाम में। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट फंस रहा है आपका, तो आप लोग कमेंट करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही तो आप लोग हम लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, SM स्टडी गुरु से जुड़ सकते हैं। अगर आपको तभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं। आप हमको मेल कर सकते हैं smstudyguru@gmail.com। आप मुझे मेल करिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी हो आप मेल करिए, मैं आपका रिप्लाई वहां पर करता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।